हम नई शीट बनाते हैं एक, और इसको नाम दे दें ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के लिए हम टेबल ही लगाएंगे alt+v, और यहाँ पे ये भी हम लगाएंगे जनरल से, और इसको ओके कर दें। अब ट्रायल बैलेंस में हमें चाहिए जी सिंपली अकाउंट नंबर, अकाउंट डिस्क्रिप्शन, और डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे हम इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं अमाउंट्स को। इस तरीके से नंबर्स में जाएंगे, कॉमा सेपरेटर्स, और ये 0 कर दिया। सेकंड क्रेडिट वैल्यू को भी नंबर फॉर्मेट, नंबर्स, कॉमा सेपरेटर्स और 0 करके ओके कर दिया। अब इसमें भी हमें कैलकुलेटेड फील्ड चाहिए जो कि हमें बैलेंस बताएगी कि इस अकाउंट का नेट बैलेंस कितना है, क्योंकि हमें नेट बैलेंस चाहिए, डेबिट और क्रेडिट दोनों वैल्यू हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको आप एक कैलकुलेटेड फील्ड डालें उसी तरीके से, और इसका नाम रखें बैलेंस टीबी, और यहाँ पे आप डेबिट को क्लिक करें, माइनस किया, और क्रेडिट को क्लिक कर दें, ओके। ये अब हमारे पास बैलेंस का कैलकुलेटेड फील्ड आ गया। इस ट्रायल बैलेंस में हमें एक और एडिशनल चीज चाहिए, और वो चाहिए हमें अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप को आप होल्ड करके ड्रैग करें और यहाँ पे प्लेस कर दें। इसी तरीके से जाके सब टोटल रिमूव करें, डू नॉट शो सब टोटल, और इसको शो करें टेबुलर फॉर्म, और ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस जो है रेडी हो गया तकरीबन। अब ये ट्रायल बैलेंस हमें रिक्वायर्ड इसलिए है कि इसके जो भी बैलेंसेस होंगे वो हम सारे लिंक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। अब इसकी हम यहाँ से सॉर्टिंग कर देते हैं कि हमें अकाउंट टाइप के हिसाब से सॉर्टिंग मिल जाए, ताकि एक तरह के अकाउंट जो है वो एक ही जगह पे आ जाए। अच्छा, इसको हम ये करते हैं कि डिस्क्रिप्शन को हम सेकंड कर देते हैं, अकाउंट टाइप को हम पहला कर देते हैं, और इसमें जाके रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। अब हमारे पास एक तरह के जो अकाउंट्स हैं वो कंबाइन हो गए, एक ही जगह पे आ रहे हैं। लायबिलिटी है, इक्विटी है, फिक्स एसेट्स है, रेवेन्यू है। टेबल को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। होम में जाएंगे, ए बी को क्लिक किया, सेंटर, और सेंटर टेबल डिजाइन में जाके टेबल को कोई और डिजाइन में दे देते हैं। ये ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप हमने बनाना है जी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस शीट में